बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सुबह पंजाब की फार्म 47 की चुंतखब वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज साहिबा, आपने नाराज़ नहीं होना और ना ही कोई बिलवास्ता धमकी भिजवानी है कि घर से उठा लेंगे, क्योंकि आप एक बार फिर रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। आपका घटिया ड्रामा बेनकाब हो गया है और आपने शरीफों की इज्जत सिर्फ 2 मिनट में तार तार कर दी है। यही है ना थंबनेल। अब इस थंबनेल के मुताबिक कंटेंट भी सुन लें। जी हाँ, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। लाहौर में मीयू अस्पताल का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर सेहत और सेक्रेटरी अद्वियात की किल्लत से आगाह थे, लेकिन हमेशा की तरह अपने अब्बा जी नवाज शरीफ और अपने चचा शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर पूरा उतरते हुए, उन पर नक्शे कदम पर अमल करते हुए गुड़िया बाजी ने एक घटिया ड्रामा स्टेज किया, लेकिन वो बेनकाब हो गया। वायरल वीडियोस, वायरल फिल्में, वायरल क्लिप्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। जनाब वज़ीर-ए-आला पंजाब फार्म 47 की चुंतखब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के हाल ही में मीयू अस्पताल लाहौर के दौरे के दौरान मरीजों की जानिब से अद्वियात की किल्लत की शिकायत पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद के बारे में दिए गए उनके मतनाज़ा बयान ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है, जब ये बात सामने आई है कि एमएस पहले ही इदारे के 3.5 अरब रुपए के बकायाजात के बायस इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जबकि वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी मुबैना तौर पर इस मामले से बखूबी वाकिफ़ थे। आखिरकार ये शरीफ खानदान के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी हमेशा से ये सब के लाडले बच्चे क्यों रहे हैं। किताब पढ़िए बदउनवानी की हुक्मरानी मुजाहिद हुसैन साहब की, किस तरह से पाकिस्तान के तमाम तर इदारों को शरीफ खानदान ने करप्ट किया। 80 की दहाई में जब वज़ीर-ए-आला बने, उसके बाद फिर 90 में जब वज़ीर-ए-आज़म बने, और उसके बाद मुसलसल पूरी ब्यूरोक्रेसी को, मीडिया को, इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को प्लाट, परमट, रिश्वत, लालच, ये ओहदा वो ओहदा फलां ओहदा, और अब मामला पहुंचा है आखिरकार कि इंसार अब्बासी जैसे लोग इनके लिए स्टोरीज करते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब फलां डॉक्टर को फिर ले आए हैं, और फलां डॉक्टर को ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं, डी कहते हैं या फिर टी कहते हैं। डान अखबार में यह खबर शाये हुई है। मरियम नवाज साहबा, अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो रिपोर्टर का नाम भी आपको बता देते हैं। उनका नाम है जनाब आसिफ चौधरी साहब हैं, और डान वेबसाइट के ऊपर यह खबर छपी है, जिसमें आपका भांडा मुकम्मल तौर पर फूट चुका है और तिब्बी बरादरी ने वज़ीर-ए-आला के तर्ज़ अमल पर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया है और वज़ीर-ए-आला के इक़दाम को पेशे के तकद्दुस के लिए धचका करार दिया है। खैर, तब्बी बरादरी पर भी सवाल है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में खुदा न ख्वास्ता ये उस्मान बुज़दार से हो जाता तो पता नहीं डॉक्टर्स हज़रात सड़कों पर निकल के क्या कर देते, पता नहीं कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता। वो याद है ना आपको, वकला, वो डॉक्टर्स, वो लड़ाइयाँ इमरान खान के दौर के अंदर, आपको सब याद होगा। इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए मेडिकल बरादरी ने कहा कि इससे पंजाब के वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी की नाअहली खुलकर सामने आ गई है, जिन्होंने गुज़श्ता 2 बरसों से मीयू अस्पताल को दरपेश माली बहरान के बारे में अवाम और हुकूमत को गुमराह किया। अब ये देखिए, थोड़ी सी हुकूमत को भी इसमें ये थोड़ी सी उनकी सफाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान अस्पताल के तकरीबन 5 दौरे किए और हर दौरे में इदारे की इंतज़ामिया ने उन्हें फंड्स की शदीद किल्लत और मरीजों की शिकायत से आगाह किया। इस अरसे के दौरान सेक्रेटरी पंजाब अजमत महमूद भी जो है वो वज़ीर सेहत के हमरा 2 मरतबा अस्पताल आए और फंड्स की कमी का मामला उनके सामने भी रखा गया। एमएस की जानिब से खदशात का इज़हार किया गया कि वेंडर्स ने अरबों रुपए के बकायाजात के बायस अद्वियात की फराहमी बंद कर दी है जनाब, और हर गुजरते महीने के साथ सूरत-ए-हाल ख़राब होती जा रही है। मामले से आगाह एक ओहदेदार ने बताया कि मीयू अस्पताल की इंतज़ामिया ने इन पर फंड्स जारी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बार बार दरखास्तों पर जब कोई अमल नहीं हुआ तो प्रोफेसर फैसल मसूद ने ज़ाती वजूहात का हवाला देते हुए 2 फरवरी को इस्तीफ़ा दे दिया। जी हाँ, 2 फरवरी को इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन ड्रामा चंद माह पहले क्रिएट हुआ। प्रोफेसर फैसल मसूद के 12 फरवरी के इस्तीफ़े में कहा गया कि अच्छा, ऊपर उन्होंने कहा जी 2 फरवरी को इस्तीफा दे दिया, नीचे लाइन 12 फरवरी है। शायद कोई टाइपिंग की गलती हो। चलें, अगर 12 फरवरी फर्ज कर लिया जाए तो ये भी चंद दिन पहले का मामला है। तो जनाब 12 फरवरी के इस्तीफे में कहा गया कि मोदबाना अर्ज़ ज़ाती वजूहात की बना पर मैं मीयू अस्पताल लाहौर के
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का इजाफी चार्ज जारी रखने से कासिर हूं, इसलिए मुझे फौरी तौर पर इस जिम्मेदारी से फारिग किया जाए। सेक्रेटरी सेहत की दानास्ता गफलत के बायस बात करते हुए अहदेदार ने कहा कि सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ने वज़ीर आला के तयशुदा दौरे, जी हाँ तयशुदा दौरा था, कोई हंगामी दौरा नहीं था। हम गुज़श्ता 25 बरसों से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं। शहबाज शरीफ साहब के भी ऐसे हंगामी दौरों को खूब जाना करते हैं। 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ की खुली कचहरियों को भी खूब जाना करते हैं। पहले से तयशुदा दौरे से एक रोज़ कबल प्रोफेसर मसूद को नाराज़गी का ख़त लिखा था, हालांकि वो हक़ाइक़ से आगाह थे कि वो 4 हफ़्ते कबल ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। यानी सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद साहब ने भी मरियम नवाज साहबा के इस ड्रामे में उनकी पूरी तरह मदद की है। आखिरकार ये ब्यूरोक्रेसी को खिलाते क्या हैं, क्या देता है ये शरीफ खानदान पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कि इमरान खान और बुज़दार हुकूमत को तो जनाब इन्होंने चलने नहीं दिया। इस ब्यूरोक्रेसी ने, हम ज़ाती गवाह हैं कई सारी चीज़ों के। और यहाँ पर शरीफ खानदान के लिए जनाब दामे दरने सुखने, वो क्या होता है, मेरा मुहावरा ठीक करवाइएगा, कि जनाब बिल्कुल उनकी खिदमात सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ओहदेदार ने दावा किया कि ख़त तैयार करने का मकसद सिर्फ वज़ीर आला पंजाब का दौरा, हाँ, और उनके महकमे की गफलत का सारा बोझ अस्पताल इंतज़ामिया पर डालना था, क्योंकि अजमत महमूद को अगले दिन वज़ीर आला के अस्पताल के दौरे का इल्म था। और महकमा सेहत की जानिब से 5 मार्च को जारी किए गए नापसंदीदगी के ख़त में कहा गया कि मुझे हदायत की गई है कि म्यू अस्पताल लाहौर के शुबा हंगामी हालत में गैर मौसर प्रोटोकॉल पर अमल करने पर मजाज अथॉरिटी की जानिब से शदीद अदम इत्मीनान का इज़हार किया जाए। क्या बात है जनाब। बयान में कहा गया कि ज़रूरी अद्वियात की मुसलसल अदम दस्तयाबी इंतहाई तशवीशनाक है, जिसकी वजह से शदीद बीमार मरीजों को बर वक्त और मौसर देखभाल फराहम करने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हुई है। ओहदेदार ने कहा कि बयानिया तेज़ी से बढ़ रहा है कि मज़कूरा बाला 2 खतूत सेक्रेटरी सेहत और वज़ीर सेहत पर जिम्मेदारी आयद करने के लिए हकीकी तस्वीर बयान कर रहे थे, जो अस्पताल की असल सूरत हाल से आगाह थे। वज़ीर आला के इस अस्पताल के दौरे के बाद मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली बरादरी ने इस पर सख्त रद्द अमल का इज़हार किया और सीनियर असातिज़ा की गिरफ्तारियों की धमकियों को सेहत के मरते हुए शोबे के ताबूत में आखिरी कील करार दिया। अगर इमरान खान का दौर होता तो सड़कों पर निकल आते जनाब। ये तिब्बी बरादरी जो हमारी काबिल एहतराम बरादरी है, सड़कों पर निकल आती, लेकिन अब सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। एक बयान के अंदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA के अहदेदार डॉक्टर मलिक शाहिद शौकत ने कहा कि यह वाक़या डॉक्टर बरादरी के लिए एक डरावना ख्वाब है और सेहत के शोबे में गवर्नेंस मॉडल पर एक दाग है। प्रोफेसर शौकत ने कहा कि मेडिकल असातिज़ा की तौहीन और वज़ीर आला पंजाब के सामने दीगर सीनियर प्रोफेसर की खामोशी से ज़ाहिर होता है कि सेहत का पेशा बदतरीन सतह पर पहुँच चुका है। क्यों ना हो खामोशी, क्योंकि सबको पता है कि मरियम नवाज साहबा की हुकूमत कौन चला रहा है, कहाँ से चल रही है। फार्म 47 की वज़ीर आला फार्म 47 की 47 वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा के पीछे कौन है, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। और यह कार्रवाई तवक्कुआत से बालातर थी, क्योंकि हुकूमत ने म्यू अस्पताल की 3.5 अरब रुपये की बगैर रकम के मुकाबले में सिर्फ 2 करोड़ रुपये जारी किए थे। डॉक्टर शौकत ने कहा कि अहम असामियों पर मनपसंद अफराद की तैनाती, जी हाँ, और सेहत के शोबे में बदतरीन किस्म की निजकारी की वजह से सेहत के 2 महकमे तबाही के दामे पर पहुँच चुके हैं। यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान YCA ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से म्यू अस्पताल लाहौर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बेइज्जती की मजम्मत की है। सिर्फ मजम्मत। इमरान खान का दौर होता तो सड़कों पर निकल आते हैं। एसोसिएशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अद्वियात की किल्लत पंजाब हुकूमत की जानिब से अस्पताल को फंड्स की अदम फराहमी की वजह से है। एसोसिएशन ने दावा किया कि यह वाक़या मज़ीद ब्रेन ड्रेन का सबब बनेगा। YCA के चेयरमैन डॉक्टर असफंद खान और सदर डॉक्टर हामिद मुख्तार भट्ट की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया है कि प्रोफेसर फैसल मसूद को हटाना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है, बल्कि एक तिब्बी पेशावर की तौहीन भी है। प्रोफेसर फैसल मसूद एक मुमताज़ माहिर तालीम और आर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आर्थोपेडिक सर्जरी के शोबे के सरबराह हैं। आर्थोपेडिक सर्जनों की तालीम में उनकी गिरह कदर खिदमात और मरीजों की देखभाल के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल लगन ने उन्हें तिब्बी बरादरी में बेपनाह एहतराम और तारीफ़ दिलाई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर असफंद खान ने डॉन से बात करते हुए कहा कि यह बदकिस्मती की बात है, सिर्फ बदकिस्मती जाहिर कर रहे हैं। काश सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर सकते इमरान खान के दौरे हुकूमत की तरह कि वज़ीर आला पंजाब ने अपनी नाकामी पर
ایک ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ بدسلوکی کی، کتنی مجبوری کے عالم میں وہ اس بدقسمتی کا اظہار کر رہے ہیں، صرف ایک بیان ہی جاری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ادویہ اور دیگر سہولیات کی قلت کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر فیصل مسعود وزیر اعلیٰ کو جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف ایک خاتون اپنی پیشہ ورانہ دیانتداری کا احترام کیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ یہ واقعہ پاکستان سے مزید برین ڈرین کا باعث بن سکتا ہے۔ برین ڈرین تو ہو رہا ہے جناب۔ عمران خان بارہا اس جانب اشارہ کر چکے ہیں کہ اس برین ڈرین کی وجوہات کیا ہیں۔ جب ملک کے اندر آئین نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگا، اور جب فرمائش کے اوپر نو فلائی لسٹ میں نام شامل ہوتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بول پڑی، متعلقہ حکام کو ہدایات کی کہ کسی بھی شہری کو نو فلائی لسٹ میں ڈالنے کے طریقہ کار پر سختی سے عمل کریں، اور اس بات پر زور دیا کہ شہریوں کے نام فرمائشی طور پر فہرست میں شامل نہ کیے جائیں۔ یہ فرمائشیں آخر کار کہاں سے آ رہی ہیں؟ جسٹس بابر ستار نے ٹھوس شواہد کے بغیر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں کسی شہری کا نام شامل کرنے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ایک درخواست گزار کا نام فوری طور پر فہرست سے نکالنے اور آزادانہ سفر کا حق بحال کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ فیصل جاوید صاحب کے ساتھ بھی کیا ہوا۔ عدالتی احکامات تھے، وہ باہر جانا چاہتے تھے عمرے کے لیے، لیکن وہ نہیں جا سکے۔ کون ہے جو انہیں روک رہا ہے؟ کون ہے جو انہیں نہیں جانے دے رہا؟ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، کمنٹ باکس کے اندر آپ یہ بات بتا بھی سکتے ہیں۔ اور وفاقی وزیر چودھری سالک صاحب کے حوالے سے جناب بیان ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک ہونے کے معاملے کا نوٹس لیا ہے، اور فوری نوٹس لیتے ہوئے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا سرمایہ ہیں، انہیں ناجائز تنگ نہ کیا جائے، زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لیکن کیونکہ سمندر پار پاکستانی 90% سے زائد کی تعداد میں، یعنی جو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ کے پاکستانی، 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، ان میں سے 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو روایتی سیاسی مافیا ہے، جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں، انہیں مسائل کا سامنا تو کرنا پڑے گا، اور انہیں جب مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سے جب سوالات پوچھے جاتے ہیں، جب وہ باہر جاتے ہیں، تو بدلے میں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان کے اندر جو رشتہ دار، دوست، احباب موجود ہیں انہیں تنگ کریں، یا پھر اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیں، یا ان کے اوپر ناجائز قسم کے پرچے یہاں پر پاکستان میں ان کے رشتہ داروں کے اوپر باہر بھی انہیں تنگ کیا جائے۔ اوورسیز پاکستانی پرسنل لیول پر جا کر اس معاملے کے اوپر کمنٹ کریں جس کے ساتھ وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس قسم کے معاملات پیش آئے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی ایک روایتی سیاسی مافیا کی حکومت ہے جو کہ پاکستان میں بڑی تبدیلیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ سیاسی جماعت پیپلز پارٹی جو پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے حوالے سے بات کیا کرتی تھی اور اپنی تاریخ بڑے فخر کے ساتھ بتایا کرتی تھی، اس کے اوپر اب ذوالفقار بھٹو جونیئر صاحب بھی بول پڑے ہیں جناب کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج تک جو بھی وعدہ کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کون ہے؟ شہید بھٹو گروپ کے رہنما ہیں، اور اصلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جناب یہ پوتے ہیں، اصلی وارث ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر، پیپلز پارٹی نے اپنا کسی قسم کا کوئی بھی وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا، اور وہ پیپلز پارٹی جو کہ آئین، قانون اور جمہوریت کے حوالے سے بڑی آواز اٹھایا کرتی تھی، بڑی اپنی خدمات جو ہے وہ گنوایا کرتی تھی، اس وقت ایک ایسی اتحادی حکومت کا حصہ ہے جس نے پاکستان کے اندر آئین، قانون کی، جمہوریت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ ایک ایسی اتحادی حکومت کا حصہ ہے جو کہ فارم 47 کی ناجائز حکومت ہے، ایک ایسی حکومت کا حصہ ہے وہ کہ جس نے 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات فارم 47 کے ذریعے ناجائز طور پر ملنے والے مینڈیٹ کے اوپر چھلانگ مار کر بیٹھ کر اقتدار کے اوپر قبضہ کیا، اور اب ان کے اقتدار کا واحد مقصد صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکنا ہے۔ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت، پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اور ان کے بغض میں پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل چاہے مرضی پیدا ہو جائے، برین ڈرین ہو جائے، تعلیم کا شعبہ تباہ ہو جائے، صحت کا شعبہ تباہ ہو جائے، عدالتوں کا، انصاف کا شعبہ تباہ ہو جائیں، وہ انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن مقصد ان کا کیا ہے کہ صرف اور صرف کسی طریقے سے عمران خان کے نیریٹو کے معاملے میں اپنا کوئی نیریٹو رکھنے کی کوشش کرنی ہے، جو کہ ان کا نیریٹو عمران خان کے مقابلے میں بالکل ہی نہیں بن پا رہا، اور جو بھی نیریٹو مریم نواز صاحبہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، آخر میں جا کر وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہیں، گھٹیا ڈرامہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اور شریف مافیا کی عزت صرف 2 منٹ کے اندر ایک بار پھر وہ تار تار کر دیتی ہیں۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.